रोकने के लिए गोली चलवा मुख्यमंत्री है सबको अहंकार में बिहार सरकार चौधरी जब जुल्मी जुल्म किया चप्पा कोरोना काल जैसे महामारी के समय भी अगर आपके साथ कोई खड़ा था तो अतिथि प्राध्यापक समाज खड़ा था। क्या आपको दिखाई नहीं दे रही है? इसलिए हम सरकार से कहते हैं 1-to-1 डिबेट करो, 1-to-1 डिबेट करो, हर मोर्चे पर लॉजिकल आओ, टेक्निकल आओ, हर ग्राउंड में आओ और हमसे डिबेट करो। अगर आप हमें समझा पाएंगे कि हमारी जरूरत नहीं है, हम क्षमा मांग लेंगे और हम चल देंगे, हार जाएंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता देना चाहता हूँ, आप निश्चित तौर पे आप डिबेट हारोगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ही नहीं, हमारा बिहार ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, विश्व स्तर पर हमने अपने आप को प्रूव किया है, अपने आप को प्रूव किया है। हम अतिथि प्राध्यापक समाज आज झूठे नहीं रहेंगे। आप सोचो हमारे 2000 परिवार कहाँ जाएंगे? आप सोचो हमारे 2000 परिवार कहाँ जाएंगे? क्या आप हमें दूसरे स्टेट में भेज दोगे क्या? पूरा परिवार? क्या हम अपने बिहारी होने पे गर्व नहीं करें? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों में मैं आपको कहना चाहता हूँ, विनम्रपूर्वक कहना चाहता हूँ, हमारी बातों को सुने, समझें और हम अहिंसक रूप धारण नहीं करना चाहते। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसक रूप धारण नहीं करना चाहते। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं।
मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। हम संस्कृति पता है, हमें सभ्यता पता है, हमें आदर पता है, वसुधैव कुटुंबकम हमें पता है। आइए हम आपका सम्मान करते हैं, हम हाथ जोड़ से आपसे विनती करते हैं, 1 to 1 आइए मिल बैठ के बात करते हैं और एजुकेशन को, बिहार को विश्व लेवल पर अव्वल बनाने में हम अपनी सहभागिता देंगे और आपके साथ गले में गले मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच चंदन कुमार जी हमारे बीच आ रहे हैं। भाई चंदन जी आए, अपनी बातों को रखें। बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ भाई चंदन जी। भारत माता की वंदे वंदे। मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं पीर बाबू पीर कुंवर सिंह की धरती से आया हूँ, जिसने आह्वान किया और पीएचडी होल्डर्स रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के दोनों के लिए आज हम लोग का 19वां दिन का भूख हड़ताल है। और अब सबको पता है कि कीमत बढ़ाएंगी कन्वेयर के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सहायक प्राध्यापक का अहम भूमिका है। यहाँ पर सौरभ हमारे बीच उपस्थित है। इन लोगों ने कीमती समय छोड़कर हमारे बीच आए हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि संवाद जल्द से जल्द किया जाए। नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसी तरीके से विवश रहेंगे। लोक भवन को जाने के लिए राजभवन तक जाने की बात चल रही है। तो मुझे उम्मीद है उस शिक्षा मंत्री जी से, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे उम्मीद है कैबिनेट के हर उस मिनिस्टर से कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनने का काम किया जाएगा। छात्र जिंदाबाद। ये तो अभी लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि आप लोग जो है उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहिए कि जो गलती उन्होंने किया है उसको जल्द से जल्द सुधार करें। यूजीसी के रूल रेगुलेशन में कोई छेड़खानी न करे। जिस तरीके से एज में 55 साल से सीधे 43 साल कर दिया गया, ये कहीं से स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ डोमिसाइल की बातें चल रही है, तो डोमिसाइल भी लागू करना चाहिए। बिहार में जितना भी एग्जाम हो रहा है, क्या सबको पता नहीं है कि डोमिसाइल के किस तरीके से खिलवाड़ दिया जा रहा है? यूपीएससी के रिपोर्ट में भी आप लोग कहते हैं कि डोमिसाइल आपने लगा दिया है। क्लास 24 पेज का तैयार करते हैं, तो क्या छात्र जो है इसे पता नहीं है क्या? आप ये नहीं पता है कि उसको स्टडी करने के बाद यहाँ सड़क पर आना हुआ है। जिस तरीके से हम लोग अपने विद्यालयों के सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप सबको पता
मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय सिंह टाइगर मुर्दाबाद 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 सम्राट चौधरी मुर्दाबाद 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 जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है जो सरकार सम्राट संजय सिंह सियार मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय सिंह बिल्ली मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय सिंह सियार मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय सियार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा अनशन पर टिके हुए हैं। चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा व्यवस्था चौधरी मुर्दाबाद के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन जो 2000 जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा इंकलाब के नारों से जब जब जुल्म करेगा तो अरे चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद चौधरी मुर्दाबाद आवाज दो संजय सिंह सियार मुर्दाबाद संजय सिंह बिहार मुर्दाबाद संजय सिंह बिल्ली होश में आओ संजय सिंह बिल्ली होश में आओ हमारा डिमांड क्षेत्र सूत्री है। ऑल पीएचडी होल्डर्स हम लोग एसोसिएशन है। हमारा एक भाई 19 दिन से अनशन पे बैठा हुआ है और बिहार सरकार कान में तेल डाल के सो गई है, क्योंकि बिहार में अभी जो सत्ता है वो अनपढ़ों जाहिलों की सत्ता है, उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हमारा डिमांड है कि टेबल 3 ये लागू किया जाए और बहाली जो 2026 नियमावली बिहार सरकार लागू की है इसको रद्द करके यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 पे बहाली किया जाए, उम्र सीमा 55 किया जाए और मुख्य मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि राजभवन में पिछले विगत कई वर्षों से कई बार से यूपी के राज्यपाल बैठ के यूपी नेक्सस के बल पे सिर्फ यूपी के लोगों का बिहार में बहाली किया जा रहा है। बिहार के लोग ऐसी सड़क पर लाठी खा रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं। बिल्कुल हम लोग वन मार्च के लिए तैयार हैं आज। बिल्कुल हायर एजुकेशन दीपक कुमार है सीडीएस, उनका राज्यपाल अगर हमारा मांग नहीं उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको सत्ता में हमने बैठाया है, हमारी वोट से वो सत्ता में बैठे हैं, अपने बल पे नहीं बैठे हैं। मेरा नाम आशीष तिवारी हुआ।
मार्च है, लोग भवन मार्च कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोग का डिमांड है जिसको लेकर आप लोग? देखिए, आज 19 दिनों से इस बिहार और देश का भविष्य अनशन पर और सड़कों पर है। जंतर मंतर पर भी देश का भविष्य था और देश की सत्ता ने को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ एक महामहिम आ गए हैं, उनके कुछ सहयोगी दीपक कुमार जी आ गए हैं। एक यहाँ आयोग बना, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसमें जो गिरीश चौधरी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश के रिसर्च स्कॉलर इस पटना में भी हैं। ये वही पटना है जो शून्य से लेकर के 100 तक का निर्माण किया है, वही बिहार है। ये वही बिहार है जो विक्रमशिला से लेकर के नालंदा ज्ञान का स्थली बना। ये वही बिहार है कि सिद्धार्थ को बुद्ध दिया। ये वही बिहार है कि मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। लेकिन वर्तमान सरकार और वर्तमान शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ये लड़के जो देश का तिरंगा लेकर के या सड़कों पर हैं, आमरण अनशन पर हैं हमारे साथी, हम लोग भी इस युवा से लेकर के छात्र की राजनीति करके आए हैं। लेकिन ऐसी तुगलकी, ऐसी अंधी बहरी की सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। जो छात्र अपनी हक मांग रहे हैं, जो छात्र की जायज चीजें, यूजीसी रेगुलेशन आपने जो चेंज किया, छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए चेंज किया या इनके देहावसान के लिए चेंज किया, ये तय वार्ता छात्रों के साथ करना चाहिए था। इनकी तो इतनी ही तो मांगे हैं कि आप उम्र की सीमा जो घटा दिए, बहालियाँ लाते हैं 15-15 सालों पर, उम्र घटा देते हैं, वो मांगे आप पूरी कर लें। जो आप एकेडमिशियन को नॉन एकेडमिशियन बना दिए, उनकी मांगों को पूरा कर लीजिए। इतनी शिक्षा मंत्री आप किस ईगो में है? आप, हम समझते हैं कि आप पढ़ लिख करके तो नहीं गए हैं, आप टीटीएम गिरी करके लोग आप लोग सत्ता में आ गए हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों का ज्ञान ले लीजिए और छात्रों का कल्याण कर दीजिए। 100% इन तमाम छात्रों के साथ हम लोग समर्थन में हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी और बिहार में राहुल गांधी के जो उनके नेतृत्व के कमान संभाले हुए हैं हमारे बिहार कांग्रेसी और पप्पू यादव जी, उनके साथ, उनके इन छात्रों के निर्णयों के साथ हम सबका समर्थन है और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। बताइए, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग भवन मार्च कर रहे हैं, क्या आप लोग का डिमांड है? 6 सूत्री मांगों को लेकर 19 दिनों से अनशन चल रहा है। गर्दनी बाग में हमारे साथी कुमुद पटेल वो अनशन पर बैठे हुए हैं। यह सरकार जो पूरी तरीके से बेशर्म और संवेदनहीन हो चुकी है, यह सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी को लेके हम आज सुनाने जा रहे हैं। भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। आज हम उस बाहरी सरकार के कानों के ऊपर में जो मोटी परत पड़ गई है, उस पर धमाका करने के लिए हम लोग राजभवन मार्च का ऐलान किया है। जो 6 सूत्री मांगे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जो लंबे समय से बहाली में 55 साल उम्र सीमा बिहार में हुआ करता था, जो टेबल 3A 2018 रेगुलेशन का लागू था, उसी के आधार पर बहाली की हम बात कर रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि लंबे समय से जो कार्यरत जो अतिथि शिक्षक हैं, उनका समायोजन करे सरकार। बहाली कोई अनुबंध के आधार पर नहीं करे, वो परमानेंट करे। विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के ऊपर में यह सरकार ने हमले करना शुरू किया है। विश्वविद्यालय नियमावली 2026 लाया है और यह 2026 नियमावली जो है यह काफ़ी खतरनाक है और यह किसी भी सूरत में हम मंजूर नहीं करेंगे। छात्र और वहाँ आंदोलन में भी लगातार हैं, उधर शिक्षक और कर्मचारी भी आंदोलन में हैं। सब ये लोग मिल के अब आंदोलन करेंगे। छात्र जो शिक्षक और कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें छात्रों भी मिलकर के आंदोलन करेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हर हालत में इस सरकार को परमानेंट बहाली के बारे में सोचना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट बहाली हम मंजूर नहीं करेंगे। उच्च शिक्षा में यह नया अधिकारी उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर रहा है। जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO होते हैं जिले के अंदर में, उसी तरीके से उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त करेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले तो आप पूछिए उनसे जरूर कि अगर उच्च शिक्षा अधिकारी आपके उच्च शिक्षा विभाग को अगर कोऑर्डिनेट करेगा, रेगुलेट करेगा, तो फिर विश्वविद्यालय के अंदर में कुलपति की नियुक्ति को करते हैं आप, उसका फिर क्या काम होगा? विश्वविद्यालय अपने आप में एक राज्य है। विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यह राज्य के अंदर में एक दूसरा राज्य है।
जैसे राज्य के अंदर में विधानसभा और विधान परिषद है, उसी तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर में सीनेट है, सिंडिकेट है, इसकी अपनी बॉडी है, या अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। जैसे राज्य के अंदर में कानून बनाता है विधानसभा विधान परिषद, उसी तरीके से राज्य के अंदर में विश्वविद्यालय के अंदर में यह बना सकता है। इसी को लेकर हम राजभवन मार्च कर रहे हैं।